खगड़िया के पूर्व कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव द्वारा जहानाबाद परिसदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव नागेंद्र पासवान भी मौजूद थे। इस अवसर पर खगड़िया के पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने कहा कि हम सब जानते हैं कि बिहार कांग्रेस अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। सच तो यह है कि राहुल गांधी जी के अथक प्रयास के बावजूद आज बिहार कांग्रेस अपने सबसे निचले पायदान पर है। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो आज भी बिहार कांग्रेस के सिरमौर बने हुए हैं। सच्चे और समर्पित कांग्रेसी आज हाशिए पर है। अनिश्चितता एवं अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। इसलिए समर्पित कांग्रेस जन एवं जो कांग्रेस में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं उनके लिए 17 मार्च को पटना में महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 7 फरवरी 2026 से ही प्रत्येक जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। और भी बहुत कुछ कहा है खगड़िया के पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने। आप सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। ये कार्यक्रम कांग्रेस बचाओ अभियान हम लोग चले हैं। बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान के तहत 17 मार्च 2026 को पटना में समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रत्येक जिला में आप पत्रकार बंधु से मिल करके और जितने समर्पित कांग्रेस जनों उनको घर जा करके निमंत्रण दे रहे हैं कि अपना नींद से बाहर आइए। संक्रमण काल कांग्रेस का चल रहा है। वर्तमान समय में कांग्रेस, बिहार कांग्रेस पार्टी को बचाना है। इसलिए आप जितने समर्पित व्यक्ति हैं, जो अनुभवी नेता हमारे हैं, एक पटना में आइए ताकि आने वाले कल का जो भविष्य है और जो कांग्रेस परिवार का लड़का लोग कांग्रेस को राजनीति करना चाहता है उसको विश्वास हो कि कांग्रेस को राजनीति करना चाहिए। आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा ये हमारे जितने कांग्रेस है, समर्पित कांग्रेस, उनके द्वारा किया जा रहा है। मतलब ये कांग्रेस के द्वारा ऑथेंटिक रूप से किया जा रहा है या फिर कांग्रेसी के द्वारा किया जा रहा है। जो कांग्रेसी हताश निराश पड़ा हुआ है, जिला में बड़े से बड़े अनुभवी दिग्गज बैठे हुए जिनको खोजा नहीं जा रहा है। नया जनरेशन के कोई प्रभारी आए, कोई अधिकारी आए तो वो अपना ऑफिस में बैठते चले जाते हैं। उनको पता नहीं है कि इस जिला में किनसे मिलने से मेरा काम होगा, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। जहानाबाद में कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता से मिले जो वंचित रह गए? कई कई सबसे मिले हैं, सबसे बात हुई है। जी जी। जो बचा हुआ भी मिलते हुए यहाँ से कुर्था जाएंगे। कुर्था में भी कार्यक्रम है, फिर अरवल में है। नाराजगी तो झलक रही है कांग्रेस से, आप नाराज हैं? नहीं, कांग्रेस हम नाराज नहीं है। कांग्रेस के जो सिरमौर नेता हैं उनके ऐप से हम लोग नाराज है और उनकी ऐप को उजागर करने के लिए दिल्ली में हम लोग फरमान अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। और राहुल गांधी जी इतिहास में पहले भी, आप पत्रकार हैं, पता कीजिएगा कि चुनाव के बाद आज तक कभी समीक्षा कांग्रेस पार्टी में नहीं होती थी। दिल्ली स्तर पर स्टेट में होती थी, लेकिन इस बार आप जितने पत्रकार बंधु हैं उनके सौजन्य से जो बिहार में आवाज उठाया गया, राहुल गांधी को हम धन्यवाद देते हैं। उस चुनाव को हारने के बाद समीक्षा बैठक दिल्ली में की है, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए नया चीज बना, नया विषय बनवाना, लोग को लगा कुछ हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं जो समीक्षा हो उसको गंभीरता समीक्षा होनी चाहिए। वो समीक्षा चुनाव का हुआ, लेकिन किन राहुल गांधी कहते स्लीपर सेल घटाना होगा। अभी आपने सुना होगा दिग्विजय वो बोले कि पार्टी के अंदर स्लीपर सेल है। तो हमारे बिहार में जो स्लीपर सेल है उनको उजागर करना है, और उजागर करके जब तक उनको मुक्त नहीं कीजिएगा तो बिहार कांग्रेस मजबूत नहीं होगा। और बिहार कांग्रेस में जो तीसरा जनरेशन का लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो हमेशा हताश निराश रहेंगे। कांग्रेस से जो लोग नाराज हैं उनकी बैठक हो जाएगी। नाराज नहीं, समर्पित कांग्रेस जनों का। जो पार्टी की जब स्थिति चल रहा है तो क्या होना चाहिए किसी पार्टी से अलग? पार्टी में स्थिति ये है कि हमारे जितने सीनियर नेता हैं जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर में, उनकी कद्र बन होना चाहिए और उनसे बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। जब कांग्रेस हम हर गांव में है, हर टोला में है, तो फिर इसके बावजूद भी हम कमजोर क्यों हो रहे हैं, हमारे बीच व्यवस्था क्यों हो रही है? तो सबसे पहला बात है संगठन। संगठन में जो अध्यक्ष बनते हैं उसको ऊपर ही नेता लोग बना देते हैं। आज नेताओं क्या है कि आप अपने नेता को बना दिए यहाँ जिला में अध्यक्ष है तो दूसरा ग्रुप नाराज हो गया। तो जो सिस्टम था पार्टी का जिला में बैठ करके चुनाव कराने का, जो डेलीगेट होते थे, मेंबर होते थे, वोटिंग होता था, सर्वसम्मति से होता था, तो सारे कांग्रेस उसके साथ रहते थे। ये पार्टी का नियम है, संविधान है, तो संविधान से अलग हट कर क्यों संगठन निर्माण हो रही है? विधानसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई तो क्या लगता है कि आरजेडी से भी अलग होना चाहिए? देखिए, आरजेडी से अलग होने की बात तो बहुत बात की बात है। प्रथम बात ये महागठबंधन की भी समीक्षा होनी चाहिए। महागठबंधन में किसके गलती से महागठबंधन कमजोर हुई, ये भी प्रश्न है। आपको छोटी सी बात बताते हैं, राजनीतिक बात जो है। कृष्णा अल्लाउड़ी बिहार प्रभारी थे, अंतिम समय तक उन्होंने घोषित नहीं किया सीएम फिर तेजस्वी यादव होंगे, और उसको रिपेयरिंग करने के लिए
माननीय अशोक गहलोत जी को बिहार भेजा गया, जिन्होंने प्रेस बुला कर बताया कि भैया तेजस्वी यादव ही सीएम का फेस होगा। इतना बड़ा दूरी बनाने की क्या जरूरत पड़ा हुआ था। और आइए कृष्णा अल्लावर ऊपर जब प्रश्न उठने लगा तो अविनाश पांडे जी को चुनाव प्रभारी चुनाव कार्य में बना दिया गया। तो निश्चित दिल्ली दरबार को लगा कि कहीं न कहीं गलती हो रही है, उसको काटा गया है। तो जो मान लीजिए कार्यकर्ता पक्षी जैसा होता है, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, उसको लगता है भाई यहाँ कुछ काम नहीं, वहाँ चल देता है। तो भावनाओं से खिलवाड़ किया गया कार्यकर्ताओं के साथ, और चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी के कार्यकर्ताओं निराश हुए, शुभचिंतक निराश हुए, जिसका परिणाम बुरा हुआ यहाँ बिहार में। प्रश्न अलग हटने के वो बात का चीज़ है, वो तो दिल्ली तय करेगा, हटेंगे नहीं हटेंगे, बिहार के अंदर नहीं होगा। सर आखिरी सवाल करेंगे कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आप नाराजगी व्यक्त कर रहे ना, हैं, ना, लोग तो यही कहेंगे। हमें टिकट नहीं, जब दिल्ली दरबार का निर्णय ये था कि सब पूरे सिटिंग विधायक चुनाव लड़ेंगे, तो दिल्ली से जब गाड़ी स्टार्ट हो गया तो पटना आते-आते 5 विधायक टिकट कैसे कट गया? इसकी जवाब तो बिहार प्रभारी देंगे। जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी थे, वो पाँचों विधायक से तो बात करना चाहिए था, भाई इन कारणों से आपको टिकट नहीं दी जा रही है। आप कारण बिना बताए हुए, बिना बात किए, कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है, पर आपको टिकट नहीं देना है, आपको ब्लॉक पुलिस कन्विंस किया जाता है कि आपके पास ये आरोप है, इस कारणों से जो है आप दिल्ली से बात कीजिए, आप संपर्क कीजिए, आप तटस्थ हो जाइए। तो आप आए आनन-फानन मान लीजिए, बिना किसी राय विचार किए हुए, अंतिम आवर में लोगों को पता चला अगर टिकट नहीं हो रहा है, तो वो तो प्रश्न खड़ा करेगा ठीक सिस्टम पर। ये नाराजगी नहीं है, लेकिन एक बात है कि टिकट की मामला नहीं है, नए जनरेशन की खोज, नए जनरेशन पहचान के लिए इस समय में बहुत आवश्यक है। अपील करते हैं आपके माध्यम से जहानाबाद कांग्रेसी समर्पित परिवार को 17 मार्च को पटना में आइए, एक बार अपनी शक्ति को प्रदर्शन कीजिए, ताकि कांग्रेस पार्टी को बचाया जा सके बिहार में। कि हम लोग चले हैं, जो सच्चे कांग्रेसी लोग के दरकिनार कर दिया जा रहा है, वैल्यू नहीं दिया जा रहा है टिकट के समय से। अल्लाह बरू आए, कहें कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, सारे लोग क्षेत्र में गए, तरह तरह के हम लोगों से काम करवाते रहे। आज जब टिकट का समय आया तो उन्हीं लोगों को दरकिनार कर दिया जिनको वो फील्ड में भेज दिए थे। और यहाँ ऑनलाइन अब ये एप्लीकेशन लेने लगे, और उन्हीं में से करीब 60 सीट में 25 सीट आरएसएस से, बीजेपी से, जदयू से लाला करती थी। उस समय, हाँ, उस समय से नाराजगी शुरू हो गई, उस समय से नाराजगी शुरू हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अब जो नाराज लोग हैं, अभी भी ये लोग काट के रखे हुए हैं। अब बताइए, चुनाव हारने के बाद 43 आदमी को ये शो काउच पूछते हैं, टिकट काटने के पहले शो काउच नहीं पूछ रहे हैं कि आप ये क्या बोलता है, आप सिटिंग कैंडिडेट हैं, आपको नोटिस दिया जाता है, आपको टिकट नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जितने भी हम लोग कांग्रेसी को दरकिनार किया जा रहा है, जो पुराने कांग्रेसी हैं, हम लोग एकजुट होकर एक महासम्मेलन 17 मार्च को पटना में करने जा रहे हैं। और इसके बाद सुनवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग फिर दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, आला कमान को समझाएंगे कि इन लोगों को हटाइए, अच्छे लोगों को लाइए।